जी रूपाली जी, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज नहीं बोल पाऊंगी, मेरी बैटरी डाउन है और आप सब लोगों को सुन के मुझे अभी चार्ज होना है। ओ, ओके 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 ओके। तो मैं नहीं है, बोल कोई नहीं बात। पाऊंगी, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी की कोई बात नहीं है। बट हाँ आप जी। सब लोगों को सुनना है और मुझे चार्ज होना है अभी। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नो वरीज। जी गौरव जी। नमस्ते सबको। लास्ट टाइम हम पढ़ के नहीं आए थे और हम थोड़ा सेशन भी काफी लेट ज्वाइन किया था, बट आज हम पढ़ के आए हैं। तो इसमें जो ये कह रहा है, जैसे कि लास्ट सेशन में ऑब्वियसली आप सब में डिस्कस किया ही होगा कि हमारे जो आदतें हैं, जैसे हमारे बच्चों की बात हो रही, तो बच्चे हम सीखते हैं कि आसपास जो है उनसे जो वो मम्मी पापा से जनरली वो ज्यादा 90% उनकी आदतें मम्मी पापा पे जाती हैं। और इस चैप्टर में ऐसी तीन चीजें दे रखी हैं कि आपकी आदतों को जैसे डिफाइन जो सोशल एरिया में देखा जाए तो तीन चीजें करती हैं। एक तो क्लोज, जो आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं। दूसरा हो गया आपका झुंड, जो कि आपका ट्राइब है। अ, और या कि जो कि आपका ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है या नोन सर्कल है, जिसमें आप बहुत अपनी एक्टिविटीज कर पाते हैं अच्छे से। तीसरा हो गया कि कोई पावरफुल आइकन या आइडियल को आप जो फॉलो करते हैं तो उसकी हैबिट्स आप में आती हैं। तो ये तीन चीजें हैं जिसमें जो कि बहुत मायने रखती हैं कि आपकी हैबिट्स किस तरह से जानी है। अगर आपकी हैबिट्स में कुछ आपको चेंज लाना है और आपको लगता है कि मुझे ट्राइब के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो आपको चेंज अनहेल्दी लगता है और अनअट्रैक्टिव लगता है कि यार मैं कैसे करूंगा, ये तो मेरे मेरे दोस्तों और मेरे ट्राइब के अगेंस्ट है, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और यदि आपको ऐसी ट्राइब ट्राइब मिल जाती है जो आपको करना है और वो सेम वही ट्राइब कर ले, तो आपको वो चेंज अट्रैक्टिव लगता है कि अरे भाई ये तो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी अच्छी बनेगी। तो वो जो कनेक्शन है वो आपकी आदतों और आपके आसपास के लोगों के साथ का ही है। सब तरह के लोग हैं, बट आपको जज करना है कि आपको किसके साथ रहना है और आपको लगता है कि जो आपके लिए सही है। अगर ट्राइब की नए ट्राइब वो फॉलो नहीं कर रहा तो आप वॉक अवे कर सकते हैं। आप अपनी जो आपको सही लगता है वो वैसे कैटेगरी वैसे ट्राइब को ढूंढने, वैसे ग्रुप को ढूंढने। बट अगेंस्ट जाना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि जैसे इसमें थर्ड एग्जाम सेकंड में दे रखा है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कई बार हमें पता है हमारा ग्रुप गलत कर रहा है, बट हाँ हम हाँ हाँ कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार अगर हमने मना कर दिया तो हम अगेंस्ट चले गए तो क्या सोचेंगे, हम ग्रुप से बाहर नहीं निकाल दे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। हमें पता है वो चीज गलत है, बट फिर भी हम साथ देते थे उसका, जस्ट बिकॉज कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो हमारा ट्राइब है, जो हमारा ग्रुप है वो हाँ कर रहा है, तो हम बस वो भेड़ चाल टाइप फॉलो जाए। जैसे इंजीनियरिंग की होती है ना, जैसे अपने टाइम होते थे, अब तो काफी स्ट्रीम्स आ गई हैं। हमारे टाइम तो भैया उसने इंजीनियरिंग करी, हम भी इंजीनियरिंग कर, हम भी इंजीनियरिंग, तो भेड़ चाल टाइप हो जाती है कि हाँ सब इंजीनियरिंग करवा लो, सब इंजीनियरिंग करवा लो। अब तो इंजीनियरिंग बहुत कम हो गई है, अब तो बहुत चीजें बस सीए डॉक्टर इंजीनियर ये थी हुआ करते हैं, अब तो इतनी सारी चीजें आ गई हैं, पूछिए मत। तो वो कैसे आए, क्योंकि लोग इवॉल्व होते रहे, वो अपने 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 अपनी हैबिट्स को आगे बढ़ते रहे, वो ट्राइब्स के साथ नहीं चले। तो इवोल्यूशन के लिए आपको थोड़ा चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर ट्राइब आपका ग्रुप गलत भी है तो आपको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने जैसे लोगों को ढूंढिए। तो ये चीज मेरे को समझ आई। बाकी आकांक्षा मैम आप कुछ बोलना चाहे तो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गौरव जी। यहाँ पे जो ट्राइब का जो ये लिख रहा है ना, बेसिकली ट्राइब का मतलब हो गया आपका समाज। हम्म। हाँ जी आकांक्षा जी। जी सर। मेरा भी ऑलमोस्ट वैसा ही व्यू है। बस थोड़ा सा ये है कि जैसे इन्होंने शुरू में चेस वाला एग्जांपल जो दिया, थोड़ा तेज बोलो। जैसे उन्होंने जो चेस वाला एग्जांपल दिया कि बचपन से जो तीनों बच्चे सीख रहे थे, उस चीज को उन्होंने उसको वो किया, मतलब उन पे कोई फोर्स नहीं किया गया कि तुम्हें फोर्सफुली ये चीज सीखनी सीखनी है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना। उनको एक माहौल दिया गया जहाँ पे वो चेस का माहौल था, पोस्टर्स लगे थे, या वो खुद भी पेरेंट्स भी डेफिनेटली उस चीज को प्रैक्टिस करते होंगे, खेलते होंगे। तो जब वो देखते हुए उस चीज को बड़े हुए, तो पहला बच्चा दो जनों को देखते हुए बड़ा हुआ, दूसरा बच्चा तीन जनों को देखते हुए बड़ा हुआ, और तीसरा बच्चा चार जनों को देखते हुए बड़ा हुआ। तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेवल तीसरे बच्चे में जो था वो हाईएस्ट लेवल का था, कि वो सबसे छोटा ग्रैंड मास्टर चेस का बना। तो ये अपने वो सेकंड वाले उस पे भी लेवल पे भी अप्लाई होता है, जो हम कहते हैं ना मैनी। तो अब जितने लोगों के साथ में होते हो उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। आपके ऊपर एक जने का इम्पैक्ट कम आएगा, आप अपना व्यू सुपीरियर समझोगे। मगर आप दो जने, तीन जने, चार जने जहाँ पे होंगे, तो आपका
आपका उस पे अपने आप पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये वाली एक चीज थी। और प्लस ये था कि जैसे आज हम बुक रीडिंग का भी जैसे इसमें भी एग्जांपल दिया है कि जब तक हम यहाँ पे नहीं थे तो हम भी वही उसी तरह की भेड़ चाल में ही थे ना, कि जैसा सब चलता है वैसा ही होता है, सब अच्छा होता है, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता। मतलब हमें यही समझ में आता था कि कोई कहता भी था तो कि ये फालतू की बातें हैं, ये सब में कुछ नहीं रखा, ये सब टोने टोटके हैं। मतलब बहुत लोग टोने टोटके बोलते हैं इन सबको। मतलब हम जब खुद से करने लगे तो हमें बिलीव होने लगा, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये चीजें सच होती है। मतलब आप खुद से मैनिफेस्ट करते हो, यूनिवर्स को आप बताते हो कि हमें क्या चाहिए, तो चीजें होती हैं। आज हमें समझ में आने लगी चीज। मगर आज यही चीज आप जाके किसी किसी को भी ऐसे बोलोगे जो इस चीज में थोड़ा भी, जिसको नहीं है बिलीव, वो ऐसे ही समझेगा। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को कहना छोड़ देना है ये सोच के कि कोई क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे सोच के। मुझे लगता है मेरी हमेशा से है, शायद मे बी मैंने अपनी फर्स्ट जॉब अपनी सेल्स जॉब करी इसलिए आईसीआईसी में, तो वो शायद इसलिए मेरी वो झिझक खुल गई। तो मैं किसी को कहने में घबराती नहीं हूँ, मुझे नहीं डर लगता बोलने में। ठीक है, कोई मुझे जज ही तो करेगा, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर वो समझ जाएगा तो उसके लिए अच्छा, नहीं समझेगा तो मुझे तो कोई बुरा है नहीं। अगर मैं ये सोच के उस चीज को ले लूं कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, चाहे वो मेरे हेल्थ के लेके हो, चाहे मैं कोई यहाँ पे मेंटल हेल्थ को लेके हो, मैं हर किसी को बताने की कोशिश करती हूँ। अगर सामने वाला एक्सेप्टेंस है तो। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, मुझे समझ में आ जाता है कि नहीं उसमें वो है, तो मैं उसको नहीं वो चीज कम्युनिकेट करती। तो वही चीज मेरी हैबिट में, क्योंकि शायद मे बी शुरू से ऐसी हैबिट में मेरे डला हो कि मम्मी ने भी कभी किसी के लिए हेल्प के लिए पीछे नहीं हटी, हमेशा हर किसी के लिए करना चाहे। या मेरे पापा का भी एग्जांपल लूं तो पापा वन ऑफ दी, मतलब चाहे आज वो कैसे भी सिचुएशन में हैं, आज उनको मेंटल इश्यूज हैं, मगर वो अगर उनकी डिस्पेंसरी में 500 पेशेंट अगर एक दिन के आते थे, ये शायद डिस्पेंसरी 9 में वीकेआई में थे, तो उसमें से 400 पेशेंट पापा देखते थे विथ 10 डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल। तो वो एक वो था कि उनपे वो एक कुछ था, और उनका एक सेवा भाव ऐसा था कि उनको करना था लोगों के लिए। तो वो, मगर वो इतने सारे होने के बाद में भी उन्होंने आपको चेंज नहीं होने दिया। तो वो भी एक एग्जांपल है कि अपने आप को हर सिचुएशन में जो राइट है आप वो करो, ना कि वो जो सब कर रहे हैं। तो ये मेरा टेक अवे है फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। बस 1 मिनट में मैं वापस से रिज्वाइन कर रहा हूँ ना, 1 सेकंड। ओके सर। जब तक अगर कोई और शेयर करना चाहता है तो प्लीज। किसी और को शेयर करना है तो वो बोल सकते हैं। कमलेश जी, सुमन जी। सुमन भाभी अब आके बोलिए तो अच्छा लगेगा। एक्चुअली मेरा थोड़ा आज किचन का चल रहा है। आ, मेरा एक ही क्वेश्चन था, जैसे है ना, कनन मैम ने लास्ट क्लास में भी शेयर किया था, आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय विद दैट कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं, भेड़ चाल नहीं करके अकेला आदमी ही होता है जो कि कोई भी परिवर्तन को लेके आता है, जो कि प्रैक्टिकली अभी नेपाल में भी हो रहा है। जो भी युवा है वो रियल में कुछ चेंज ला रहे हैं। हाँ, उनके साथ कुछ गतिविधियां ऐसी हो रही हैं, कुछ लोग और जुड़ गए, कुछ और ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चेंज वो लोग ला रहे हैं उसके लिए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग नहीं बढ़ पाए। हम लोग सोचते हैं, दबा के रह जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा इसमें ये है कनन मैम की, या सी के साथ जो भी आप रिप्लाई कर पाए, कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है। फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड ये कि परिवार में कई बार कि मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए अपनी बात को रखती ही नहीं हूँ, यस, या यही एक हो। बार रखती हूँ, पता है कि वो गलत है, फिर मैं बैक हो जाती हूँ ताकि शांति बनी रहे। तो ये दोनों चीज मुझे थोड़ी सी, इसमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए मैम। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका सुमन जी। पहली बात तो ये है कि शांति बनी रहे, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, साइलेंस इज अ गुड मेडिसिन। अगर आपको लगता है आपके बोलने से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप शांत रहो। कभी कभी शांत रहना
बहुत अच्छा जवाब होता है। जरूरी नहीं है हर बात पर लड़ा जाए, आप शांत हो यस, जाओ, तो आप देखेंगे बहुत राइट। सारे कॉन्फ्लिक्ट से बच जाएंगे और उन विवादों के बीच अपने आप को रखने से बच पाओगे। तो ये मेरा अनुभव है। पहले मैं भी सोचती थी कि मुझे जवाब देना चाहिए, लेकिन अब मैं सोचती हूँ मेरा जवाब शांति होनी चाहिए, मेरा जवाब मौन होना चाहिए। और जैसे ही मैंने ये करना शुरू किया तो मेरा जवाब ज्यादा पावरफुल था बाकी लोगों के हिसाब से या बाकी लोगों से। और इससे पहले आपने क्या पूछा था कि परिवर्तन। देखो, जब जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन विध्वंस के साथ होता है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। आपने भी देखा होगा कि जब जब भी परिवर्तन होता है वो विध्वंस ही लेकर के आता है। और विध्वंस के बाद फिर जो चीजें सेटल होती है उसका एक अलग ही मिजाज होता है, एक अलग ही अंदाज होता है। एक आपने पूछा कि मैं क्या सही हूं, ये क्लैरिटी मैं कैसे लेकर के आऊं। जैसे जैसे आप शांत रहने लगेंगे, अपने आप से पूछेंगे, और जब आपके गहरे अंतर मन से बात निकल करके आएगी, आपको पता चल जाएगा आप ठीक हैं। एक चीज और भी है, ये जताने की जरूरत नहीं है कि आप ठीक हैं। आप अपनी बात रख दो, और बात रखने का मौका मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, आप साइड से निकल लो। आप देखेंगे आप अपने आप में इतिहास के रचयिता हो जाएंगे। यस, आप उन लोगों में नहीं होंगे जो भेड़ चाल होते हैं। और ये मेरा मानना है, इतिहास अकेला व्यक्ति बनाता है। बस बात तो जब बने जब वो बात आपके भीतर से आए। जैसे पहले भी मैंने बताया, जब तक एवरेस्ट पे कोई चढ़ा नहीं था सबका यही मानना था कोई चढ़ ही नहीं सकता। जब तक चांद पे कोई पहुंचा नहीं था सबका यही मानना था चांद पे पहुंचा जा ही नहीं सकता है। किसी एक व्यक्ति ने हिम्मत की थी। अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कैसी भी परिस्थितियां हो सकती है, उन परिस्थितियों में अपने आप को रखो और फिर निकाल लो। ये है जीवन जीने की कला। और जब तक आप उन परिस्थितियों में अपने आप को डालोगे नहीं तो निकालोगे कैसे, और निकलोगे नहीं तो अनुभव कैसे लोगे। जीवन में कुछ और नहीं मिला, अनुभव तो मिला। और जिसने अनुभव ले लिया, अनुभव से वो अपने जीवन को चला लेगा। और हमेशा जीवन में अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालना है, कंफर्ट में नहीं डालना। अगर आपने अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डाला, असुविधा में डाला, तो आपके भीतर बहुत सारे आइडियाज आने लगेंगे उस यस, डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलने के लिए। और जितनी समस्या है तो ये सोचना है समाधान मेरे आसपास ज्यादा है। जितनी समस्या है अवसर बहुत ज्यादा है। दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, जहां दृष्टि रखेंगे वैसी सृष्टि बन जाएगी। आपको अपना भाग्य रचयिता खुद को बनना है। अपना निर्णय खुद को लेना है। अगर आप नहीं लेंगे आपका निर्णय और कोई ले लेगा। चुनना आपको होगा। हर वक्त मेहनत आप ही को करनी है। और ज्यादा क्लियरिटी लानी है तो आनापान सती ध्यान करें, अपने विचारों को शांत करें, अपने आप को बिल्कुल शून्य के लेवल पे लेके जाएं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। जितनी शून्यता में जाएंगे उतनी आपको शांति मिलने लग जाएगी। और जरूरी नहीं आप घंटों बैठे उसके लिए, आप एक एक मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। हर एक घंटे में आप अपने मोबाइल में या कैसे भी अलार्म लगाएं और अपने आप से कहें 1 मिनट के लिए बस मुझे मौन रहना है। मनसा वाचा कर्मणा। अगर आप ये फॉलो करने लगेंगे एक दिन आप पाएंगे आप सबसे खुशहाल हैं। इसलिए खुशहाल नहीं है कि आपको किसी ने कुछ दिया या नहीं दिया, आप इसलिए खुशहाल हैं कि आप
अपने लिए कुछ कर पाए। मैं ये नहीं कहती आप किसी और के लिए करें, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूं आप अपने लिए जरूर करें। आपका दायित्व है खुद के लिए करने का। और सबसे पहले शुरुआत खुद से करें, और मौन रह करके, शांत रह करके एक युद्ध खुद के विरुद्ध। बाहर तो युद्ध है ही नहीं, युद्ध तो भीतर है। मेरे साइड से इतना ही। थैंक यू। बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है सुमन जी आपका। थैंक यू। लेकिन और आपने मुझे बताया है। एक और प्रश्न आ रहा है मेरा, मैं पूछ लूं बिल्कुल बिल्कुल। कि हाँ, अपने अंदर झांकने की यात्रा तो शुरू हो गई कनन मैम, लेकिन ये फिर प्रश्न जी, आता है मन में कि अगर नहीं बोलेंगे तो परिवर्तन कैसे लाएंगे फिर? बाहर परिवर्तन लाने के परिवर्तन लिए की इतनी बोलना भी जरूरत नहीं पड़ेगा। है। नहीं नहीं, बाहर परिवर्तन की इतनी जरूरत नहीं है। और जिस दिन आप मौन रखना शुरू कर देंगे, अपने भीतर बदलाव शुरू कर देंगे, उस दिन आप यकीन मानो, आप बोलेंगे, सब सुनेंगे। अपने आप को परिपक्व करो पहले। जितना आप अपने आप को परिपक्व करेंगे, हम चाहते हैं फल पका हुआ खाना। कच्चा फल कौन खाता है? वो भी तो एक परिवर्तन का ही तो है। तो अपने भीतर परिवर्तन लाए पहले। और एक चीज और है, मैं सच बता रही हूं आपको, अपनी परिवार में कम से कम अपने शब्दों का प्रयोग करें। इतने, अब खुद को इतना बुलंद करो कि आपको लोग बाहर सुने। जिस दिन आपको लोग बाहर सुनने लग जाएंगे, आपके परिवार के लोग भी आपको सुनने लग जाएंगे। मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, ये तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि आप लोग मेरे को सुन रहे हैं। बाकी मैं अपने परिवार में बहुत चुप रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे आसपास सब लोग बहुत ज्ञानी हैं। तो यहाँ पे मुझे अपने आप को शून्यता में रखना है। और मेरे पास बाहर बहुत काम है। अगर मुझे अपना परचम फैलाना है तो बाहर मैं फैला सकती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ तो। बाकी ऐसी कोई चाहत भी नहीं है कि मुझे अपना परचम फैलाना है। लेकिन परिवर्तन अगर मुझे करना है, पहले मैं परिवर्तित हूँ, तो मेरा परिवर्तन देख करके लोग खुद ब खुद उस चीज को फॉलो करेंगे। और मैं इसलिए भी नहीं चाहती कि लोग मुझे फॉलो करें। मुझे और सिर्फ स्वार्थी बनना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद का भला करना है। ये मैंने अपने आप से अपने लिए दृढ़ संकल्प लिया है। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आप लोगों का भला करूं। मैं ईमानदारी से कहती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी भाषा गलत है, लेकिन मैं वो करती हूँ जो मेरे दिल से, मेरा दिल मुझे बार बार, मैं कुछ बोलूं तो मुझे धन्यवाद कहता है। और अगर मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ तो पहले अपने आप को समझाती हूँ कि मैं क्यों करना चाहती हूँ। मेरा दिल कहता है कि इससे तुझे खुशी मिलेगी, इससे उसे खुशी मिले या नहीं, उस पे मत जाना। वो उसका मैटर है, वो उसका काम है सोचने का। तुझे तेरा काम करना है। कुछ लोग मुझे जैसे कॉल करके कहते हैं और कि हम तुम्हारे घर के बाहर से निकले थे या तुमसे ऐसा काम था, पर हमने सोचा आप व्यस्त होंगे। मैंने बोला मेरे सोचने का काम भी आप कर लोगे तो मैं क्या करूंगी? मैं डायरेक्ट, सीधे सीधे काम करने में विश्वास रखती हूँ। और अपने आप को कल्पनाओं से दूर रखें। कल्पनाओं में कल्पित संस्कारों को परिवर्तन करना है। उनमें अगर हम परिवर्तन ले आते हैं तो हमारा जीवन हम साकार कर पाते हैं। तो ये यात्रा है एक युद्ध खुद के विरुद्ध। अगर हम बाहर देखें तो कोई दूसरा विरोधी है ही नहीं। विरोधाभास तो हमारे ही भीतर है। तो हमें करना क्या है? हमें खुद को जागना है। हम जागेंगे तो वैसे ही जागने मात्र से हमारे भीतर परिवर्तन, और परिवर्तन के साथ शांति। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच इतनी अच्छी क्लैरिटी देने के लिए। एंड आई एम सॉरी सीके सर एंड बाकी ग्रुप मेंबर्स को, मैं नई हूँ, मुझे नहीं पता इस ग्रुप के क्या नीति नियम है।
मैं बुक शेयरिंग कर मतलब बुक की अपनी जो भी पढ़ाई शेयरिंग करने की जगह मैं क्वेश्चंस रख जाती हूँ कई बार। आई एम सॉरी फॉर दैट कोई ऑल्सो। बात नहीं, कोई बात नहीं, नो नीड टू बी सॉरी फॉर बहुत अच्छी इट। बात है, ये तो अच्छी बात है सुमन जी। हमारे परिवार के सब लोग हैं, और अगर आपके प्रश्न से किसी और को भी क्लैरिटी मिलती है तो इसमें बुरा क्या है? ये तो एक अच्छी बात है, अच्छा काम है। यस यस, आपका और प्रश्न बहुत अच्छा था। शायद बहुतों को क्लैरिटी मिली होगी आज आपके प्रश्न से यस। ग्रुप मेरे में। गुरु कहते हैं, बी अ बुक। बहुत अच्छी बात है, किताब तो पढ़ना ही है, बुक रीडिंग करनी ही है, ये स्वाध्याय है। अपने भीतर इतनी क्लियरिटी ले आओ कि आप खुद किताब बन जाओ। अपने आप को पढ़ना है साथ में, ये भी एक स्वाध्याय है। जी सी के सर। थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कोई जो बुक के बारे में शेयर करना चाहेगा, ये चाहता है? ये 8619322156 नंबर तो जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि मेरा ही मोबाइल नंबर है और हमारा जूम आईडी है। पर इससे किसने ज्वाइन किया, अगर प्लीज आप अपना परिचय दें तो। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो अगर और किसी के पास में नहीं है शेयर करने के लिए, तो मैं शेयर कर लेता हूँ कुछ पॉइंट्स जो मेरे पास में है। जल्दी जल्दी शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम 11:30 तो ऑलरेडी बज चुकी है। देखिए, इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली जो मुझे बहुत सी चीजें, वैसे तो बहुत पूरा चैप्टर ही अपने आप में बहुत बढ़िया था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने अट्रैक्ट किया और जो वाकई में एक फूड फॉर थॉट होता है ना, कि एक सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो एक सबसे पहला सेंटेंस ये था कि अ जीनियस इज नॉट बोर्न बट इज एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड। है ना? यस जीनियस कभी भी जन्मजात नहीं होता है, कोई भी उसका एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग जिस तरीके से दी जाती है वो उसके हिसाब से होता है। यहाँ पर एजुकेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि क्लासरूम के अंदर बैठ के ब्लैक बोर्ड के ऊपर एजुकेशन, उसको सिखाना, उसने जो पढ़ा है, चाहे वो उसने गुरुकुल के अंदर बैठ के पढ़ा हो, चाहे उसने कहीं भी पढ़ा हो, चाहे कुछ भी किया हो, तो वो, उसको हम बोलते हैं जीनियस। जिसने अथक प्रयास किया है, जिसके ऊपर अथक प्रयास किया गया है, जिसको ट्रेनिंग अच्छे से दी गई है, राइट? फिर इस ये जेम्स ये बोलता है कि जो भी इंसान है ना, वो बिल्कुल जैसे झुंड वाले जो जानवर होते हैं ना, उनके तरह होता है। हमेशा वो कोशिश ये करता है कि भाई दूसरों के साथ में फिट होने की कोशिश करे। एकदम ऐसा भी नहीं रहेगा वो अलग खड़ा रहेगा ऐसे एकदम, जो अपन हंसी मजाक के अंदर बोलते हैं फूफा जी बन के खड़ा है जो, बिल्कुल, है ना? और फिर वेट करेंगे पूरा पूरा, पूरी बारात जो है पहले आए कि भैया फूफा जी चलो। तो यहाँ पर ये बोलने का तात्पर्य ये था कि भाई इंसान जो है वो कोशिश, उसका जो है ना, उसकी सोच, उसकी भावनाएं इस तरीके से होती है कि भाई वो चाहता है झुंड के अंदर शामिल हो जाए वो। तो वो खुद उस हिसाब से चले जाता है। किस लिए? ताकि वहां पर उसकी प्रशंसा की जाए, उसको रिस्पेक्ट दिया जाए बहुत ज्यादा, है ना? और वो अगर कुछ काम कर रहा है तो उसके जो साथ वाले हैं वो उस चीज को अप्रूव करें, अप्रिशिएट करें, हाँ भैया बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस चीज के लिए, इसलिए जाना चाहता है। फिर ये जेम्स ने एक बहुत अच्छी बात बताई। ये नॉर्मली हम सब भी इस चीज को बहुत समझते हैं कि बचपन की हमारी जितनी भी आदतें हैं, जब से हम समझ ले पड़ती है, हमें समझ शुरू होती है, उसके बाद जो हमारी आदतें होती है वो बेसिकली हमारी आदतें नहीं होती है। हम उन आदतों को नहीं चुनते हैं, वो हमें दी जाती है या फिर हम सीखते हैं। है ना? टूथब्रश करना, अब मम्मी, 1-1.5 साल के अपन होते हैं जब मम्मी ने हमारे को टूथब्रश करना सिखाया, या पापा ने सिखाया, जिसने भी घर में सिखाया, उसने टूथब्रश लेके रोज रोज नहीं सिखाया, उसने एक बार बताया ऐसे करना है, फिर देख मैं ऐसे करता हूँ, देख ऐसे करना होता है, देख ऐसे करना। अपन बच्चे को ऐसे सिखाते हैं ना, ऐसे करना, ऐसे करना। या फिर जैसे मान लीजिए हमारे घर में पेट है, 6 महीने 7 महीने का हो, फिर उसको हम ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। उसको कैसे ट्रेनिंग देते हैं कि भैया इधर ऐसे ऐसे भाग के जाना है, ऐसे भाग के जाना है, ऐसे ये करना, ऐसे इसको पेपर को उठाना है, ऐसे अपनी लीश को उठाना है, उसको हम सिखाते हैं। तो हम इमिटेट करते हैं, मतलब हम नकल करते हैं आदतों की, जो शुरुआती आदतें जो हमारी है उनकी हम नकल करते हैं हमेशा। और किस तरीके से करते हैं? कई बार तो हमें स्क्रिप्ट दी जाती है कि हमें ये बोलना है। जैसे प्रार्थना करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, तो हम वो क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हम नकल करते हैं। हमें माँ बाप जो है या हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो हाथ जोड़ना तो सिखा देते हैं, दोनों हाथ देखो ऐसे चिपका के रखो, ऐसे जोड़ के हम शुरू तो हो जाते हैं। फिर जब हमें आरती करनी होती है, भजन करना होता है, तो वो बोल के हमें बताते हैं और हम उनकी नकल करते हैं।
आंखें बंद करना है, नकल करना है, ऐसे ताली बजानी है, हम नकल करते हैं उनकी ना। तो बेसिकली ये सारी हमारी इनिशियल आदतें हैं। और ये सिर्फ घर की बात नहीं होती है, ये हमारे फ्रेंड्स भी है हमें सिखाते हैं जब स्कूल में जाते हैं। जब छोटेपन में ही हमारे जो आसपास में बच्चे होते हैं, साथ वाले पढ़ने वाले, उनसे उन कुछ ना कुछ हम नकल करते हैं। पेंसिल खाना, रबर खाना हमें घर में थोड़ी सिखाया जा रहा है, हमें कोई ट्रेनिंग थोड़ी दी जा रही है, हम तो दूसरों को देख के नकल कर रहे हैं, है ना। वो जो स्लेट पेंसिल होती है उसको खाने के जो है वो तो, वो पूरी दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के अंदर लोग खाते हैं, पूरी दुनिया में खाते हैं वो लोग। तो वो एक दूसरे की नकल करते ही तो खाते हैं। फिर यहां पर एक बात आती है कि ये हर एक जो ग्रुप है, जिस जो यहाँ पर जैसे ट्राइब का नाम दे रहा है, समाज का है, या इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं जिनसे हम सीखते हैं या हम जिस एनवायरनमेंट में जाकर उनकी नकल करते हैं, इनका हर एक का अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है। जैसे एक जिम का रूल होगा कि भैया जिम में आप आओगे तो आपको ये शूज पहन के आना है, आपके ट्रैक सूट ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मंदिर में जब आप जाओगे, मंदिर का एक ग्रुप अलग होगा, एक वो एसोसिएशन अलग होगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होगी। जब आप मंदिर में आ रहे हो तो सौहार्दपूर्ण तरीके से आप कपड़े पहन के आओगे, शॉर्ट्स पहन के नहीं आओगे, टी शर्ट ऐसे पहन के नहीं आओगे। बहुत से मंदिरों के अंदर, जैसे अभी अभी भी आप लोगों को पता होगा, बहुत से मंदिरों में ऐसा होता है कि जब लड़कियां वगैरह जैसे जीन्स वगैरह पहन के आती है, वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। या तो कहीं से दुपट्टा उधार लीजिए और उसको एक तरह से ऐसे लपेट के जाइए, अपना सिर ढक के जाइए। गुरुद्वारे में अपन जाते हैं, गुरुद्वारे के अंदर कभी खुले सिर जाने नहीं देते, वो आपको सिर ढक के जाना होता है, राइट। तो हर एक ग्रुप का अपना एक एक्सपेक्टेशन होता है। और हर एक, बिल्कुल साउथ की बात ही कर रहा हूँ दीदी मैं, बेसिकली साउथ के मंदिरों के अंदर तो जितनी स्ट्रिक्टनेस है उतनी पूरी दुनिया में नहीं है। वहां पर तो मतलब कई बार तो देख के आश्चर्य भी होता है, वो तो बिल्कुल लिखते हैं नॉन हिंदूज आर स्पेशल स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल, सीधा ही लिख देते हैं वो तो, कि नॉन हिंदूज को अलाउड ही नहीं है मंदिर के अंदर आना। जीन्स और ये इस तरीके के कपड़े पहन के आप जा ही नहीं सकते। तिरुपति बालाजी के अंदर तो सिस्टम ये है कि आप पैंट शर्ट पहन के हम लड़के नहीं जा सकते, उधर धोती ही पहन के जानी पड़ेगी आपको। वेस्टी बोलते हैं जिसको वो लोग, है ना। वो सारे अपने अपने हर एक के नियम बने हुए हैं, उन ग्रुप्स के एक्सपेक्टेशंस है वो सारी की सारी। और इन ग्रुप्स की एक्सपेक्टेशन किस तरीके, जैसे हमारी फैमिली है या हमारा समाज हो गया, हमारे समाज के हिसाब से एक्सपेक्टेशन हो गई, भैया 20-25 साल का हो गया लड़का, 20-21 साल की लड़की हो गई है, उसकी शादी कर दो, ये सही टाइम है शादी करने की, एज बिल्कुल सही है, वो उनके हिसाब से होगा। फिर वो कई उसके अंदर काउंसलर्स आ जाते हैं इस तरीके से, कई हमारे बड़े बुजुर्ग है, भैया शादी हो गई, चलो 1-1.5 साल के अंदर बच्चे हो जाए, ये बिल्कुल सही है, ये उनका एक्सपेक्टेशन हो गया। अभी बड़े बुजुर्गों का ग्रुप है पूरा बना हुआ उसके हिसाब से। फिर घर के अंदर इस तरीके से हो गया, भैया पैसा आपको किस तरीके से खर्च करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो जाते हैं। फिर आपके ऑफिस के अंदर आपको फाइनेंस के एडवाइस देने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये हर एक ग्रुप के साथ साथ में अपना अपना एक एक्सपेक्टेशन होता है। आप डिसाइड करते हो कि उन ग्रुप के एक्सपेक्टेशन, आपको अगर उस ग्रुप के अंदर रहना है तो आपको उस ग्रुप के हिसाब से उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करनी पड़ती है कई बार। बिहेवियर इज अट्रैक्टिव व्हेन दे हेल्प यू फिट इन। आपको कोई भी आदत तब अच्छी लगती है जब वो आपकी मदद करता है उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर घुसने के लिए, है ना। जैसे बाइकर्स क्लब होता है, या मान लीजिए जिम है, मैं मुझे पर्टिकुलर, इतने सारे जिम है, मुझे पर्टिकुलरली एक ही XYZ जिम इसलिए पसंद है क्योंकि वो ये बोलते हैं कि भैया आप तो अपने हिसाब से जैसे लोअर टी शर्ट पहन के आओ वैसे पहन के आ जाओ, शूज नॉर्मली जैसे भी शूज आप, थोड़े स्पोर्ट्स टाइप के शूज जो वही पहन के आओ। तो मुझे वो अट्रैक्टिव लगता है, मैं घुस जाता हूँ। अब कई जिम ऐसे है बोलते हैं नहीं भैया स्केचर्स के अलावा अगर आपने किसी शूज को पहना तो हम अंदर घुसने नहीं देंगे, आपने जॉकी के अलावा अगर ट्रैक पैंट नहीं पहनी तो हम आपको अंदर घुसने नहीं देंगे, आपके पास में जो है वो लुई विटों का अगर जिम बैग नहीं होगा तो हम आपको अंदर घुसने नहीं देंगे। तो वो मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। समझ रहे हैं इस चीज को। फिर सबसे अच्छी बात इसने क्या बोला कि वी पिक अप हैबिट्स फ्रॉम पीपल अराउंड अस। हम लोग जो आसपास में लोग हैं उनकी आदतों को उठाते हैं हम, है ना। जैसे इमिटेट करने की बात थी ना, कि हमने उनकी नकल की, तो चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हो, और ये हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमने किन से उस आदतों को उठाई है, लेकिन हम उनसे आदतें उठा लेते हैं, राइट। द क्लोजर वी आर टू समवन द मोर लाइकली वी आर टू इमिटेट सम ऑफ देयर हैबिट्स। जितना ज्यादा हम पास रहेंगे उनके, उतनी ज्यादा हमारी प्रबलता, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम उनकी आदतों की नकल करना शुरू कर देंगे। मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स यू कैन डू टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इज टू ज्वाइन अ कल्चर। किसी भी एक आदत को अगर आपको ग्रहण करना है और अपनी आदत बनाना है तो उसका सबसे सटीक तरीका है कि उसके संस्कृति को आप चुन लें।
मुझे अगर सुबह मान लीजिए, अब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं सुबह 7 बजे नहीं उठ सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी ये अच्छी आदत पड़ जाए, तो मैं कुछ ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा जो सुबह 6:30 7 बजे उठते हैं। मुझे शुरुआत के अंदर तो मुझे अनअट्रैक्टिव भी लगेगा, लेकिन अगर मेरी चाहत है कि मुझे सुबह उठना है, शुरू करना है 7 बजे, तो मैं उनको बोलूंगा यार मैं नहीं भी अगर उठ पा रहा हूं तो आप लोग मुझे बार बार फोन कीजिएगा। करते हैं हम लोग ऐसा ना, और हमने किया भी है पहले भी। सुबह 5 बजे भी मैं जिम में जाया करता था किसी जमाने के अंदर, तो मेरे कजिन्स वगैरह को बोलता, उस टाइम पे तो मोबाइल फोन ही नहीं हुआ करते थे, वो घर पे आते गेट खटखटाते थे, मैं भले ही नहीं खोलूं, मम्मी गेट खोलती थी, मम्मी आके मेरे को उठाती, भैया उठ जाओ, जाना है जिम जाना है। सुबह 5 बजे ठंड के अंदर भी जिम जाते थे हम, ऐसा नहीं कि नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर से वो चाहत आ रही है आपको उस चीज को करने की, उस आदत को डालने की, इसलिए। कल्चर सेट्स योर एक्सपेक्टेशन फॉर व्हाट इज नॉर्मल। हमने इकिगाई के अंदर कितने अच्छे से पढ़ा, जापानीज लोगों के कितने तरीके के कल्चर थे, छोटी प्लेट के अंदर ही खाएंगे हम, ये कल्चर हो गया। तो नया बच्चा भी जो पैदा हो रहा है आज भी जापान के अंदर जो पैदा हो रहा है, उसको पता है हमको छोटी प्लेट में ही खाना है, थोड़े थोड़े से पोर्शन लेके खाना है। इकिगाई के अंदर पढ़ा ना हमने कि जो 60+ वाले लोग हैं उनके अंदर कल्चर है कि वो अपना गार्डन का कुछ ना कुछ काम करेंगे, चाहे छोटा मोटा ही गार्डन हो उनका, जरूरी नहीं बहुत बड़ा लेविश गार्डन हो, चाहे 5 पौधे ही लगा रखे हो, लेकिन उनका कुछ ना कुछ रोज करना है उन 5 पौधों के साथ में, ये उनका कल्चर है। शाम के टाइम पे सारे जो 60+70 80 90+ वाले जो थे, उनका एक क्लब बना हुआ था, वो उस क्लब के अंदर जाके अपनी बातें करते, गाना गाते अपने आपस के अंदर, ये कल्चर था, उस कल्चर को फॉलो कर रहे थे। इसी बात के लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कल्चर होता है वो आपकी एक्सपेक्टेशन को सेट कर देता है, और वो फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाती है, वो चीज है, वो अब नॉर्मल नहीं रहता है कुछ, वो फिर एक, हर चीज एक पैटर्न की तरह बनने चली जाती है ना, उसके अंदर अपने जैसे सीखा है। फिर इसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी आई थी कि आप कल्चर को तब ज्वाइन करते हो जब आपकी जो चाहत वाला जो आदत होती है वो वहां पर नॉर्मल हो, तब आप उस कल्चर को ज्वाइन करते हैं, वरना आप नहीं करते। और कुछ ना कुछ कॉमन होता है हर एक के अंदर, जैसे ये बुक रीडिंग क्लब है, हम सबके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, इसलिए हमने इस बुक रीडिंग क्लब को ज्वाइन किया। योगिनी ग्रुप इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उस वक्त जब योगिनी ग्रुप शुरू हुआ था, उस वक्त सब लोगों के दिमाग के अंदर, सब लोगों के मन के अंदर, भावनाओं के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन था, इसलिए शुरू हुआ, इसीलिए लोग अट्रैक्ट हुए। इसीलिए आज भी उस टाइम से जो शुरू हुआ था ग्रुप, उसके बहुत सारे मेंबर्स आज भी कनेक्टेड है, इसीलिए है क्योंकि अब उनकी वो आदत बन गई, वो आदत उनको अच्छी लगती है, वो आदत उनके लिए बेनिफिशियल है, अट्रैक्टिव है, और सबकी आदतें वही है उस तरीके से, इसीलिए वो आज भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे किटी क्लब्स होते हैं, जैसे फीमेल्स के किटी क्लब्स होते हैं, या फिर रिटायर्ड क्लब्स होते हैं, पार्क के क्लब्स होते हैं। अपन देखते हैं पार्क के अंदर एक निश्चित टाइम के ऊपर हमारे दादा दादी नाना नानी या बड़े ताऊ जी वगैरह जो है वो, भैया 6 बज गई, अब मेरे ग्रुप वाले मेरे को बुला रहे हैं, वो पार्क के अंदर चले जाएंगे, अपने जो भी वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। साइकिलिंग के क्लब्स होते हैं, राइट। सबसे अच्छी बात क्या है कि फ्रेंडशिप एंड कम्युनिटी दैट एम्बेड अ न्यू आइडेंटिटी एंड हेल्प्स हेल्प बिहेवियर्स लास्ट रन्स लॉन्गर। मतलब आपके दोस्तों के साथ में या फिर आपका समाज के अंदर से जो आपको आदतें मिली हुई है ना, वो आपके लंबे टाइम तक चलती है। क्यों? क्योंकि आप अपने दोस्तों से हमेशा कनेक्टेड रहते हो, अपने समाज के अंदर हमेशा कनेक्टेड रहते हो, इसलिए वो आदतें आपकी लंबे टाइम तक चलती रहेगी, वो जल्दी से खत्म नहीं होती वो आदतें। एक बात यहां पर यह भी थी, जैसे सुमन जी ने भी जो सवाल पूछा था उसका जवाब ये भी हो सकता है एक, वेनेवर वी आर अनश्योर हाउ टू एक्ट, जब हम इस असमंजस में है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें एक्ट करना चाहिए, वी लुक टू द ग्रुप टू गाइड आवर बिहेवियर। हम अपने आसपास के जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं हम लोग, उस ग्रुप के अंदर हम देखते हैं, उससे पूछना चाहते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए ऐसे के अंदर, है ना। चेकिंग जैसे सिंपल है, अमेजोन पे शॉपिंग करनी है, अमेजोन पे शॉपिंग करते वक्त मेरी आदत है हमेशा, हो सकता है बाकी सब लोगों की भी हो, कि मैं रिव्यूज चेक करता हूँ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। पहली बार जब खरीद रहा हूं तो मैं रिव्यूज चेक करता हूँ, भैया तुमने खरीदा था, तुम्हारा क्या रिव्यू है। और मैं सिर्फ 5 स्टार वाले रिव्यूज नहीं खरीदता हूँ, मैं 1 स्टार वाले रिव्यूज को भी पढ़ता हूँ कि उसको अगर तकलीफ हुई या उसको कुछ अच्छा नहीं लगा उस प्रोडक्ट में, तो क्या अच्छा नहीं लगा। ये हम सब की आदत है ना। कपड़े अगर हम लोग खरीद रहे हैं ऑनलाइन या जो भी खरीद रहे हैं इस तरीके से, हम अब अगर मेक माई ट्रिप पे अगर हम ट्रैवल के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं, तो हम रिव्यूज पढ़ते हैं उस पर्टिकुलर होटल का, क्या एक्सपीरियंस था। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है कल्पना जी अगर उस होटल में गई उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो, तो दोनों को कंपेयर करना बहुत जरूरी है उस तरीके से। और यही होता है कि हम लोगों से पूछते हैं, चाहे वो अनजान हो तो हमने पढ़ लिया उनके रिव्यू को ना,
रिवॉर्ड ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड इज ऑफन ग्रेटर देन द रिवॉर्ड ऑफ विनिंग एन आर्ग्यूमेंट। जैसे अभी बीच में अभी कोई आज शेयर भी कर रहा था कि यार उसकी बात अगर हमें अच्छी नहीं भी लगी तब भी उस ग्रुप की, तब भी हम इसलिए कि चलो ठीक है यार ग्रुप के अंदर तो बैठे हैं हम, कोई बात नहीं, चलो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ वो उसने गलत किया, बट मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ग्रुप के साथ में बैठा हूँ। तो क्योंकि मैं एक्सेप्टेड हो रहा हूँ उस ग्रुप के अंदर, मुझे सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए मैं बैठा हूँ चुपचाप, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से ना। वी क्रेव फॉर रिकग्निशन एंड प्रेज। हमें रिकग्निशन बहुत अच्छा लगता है, तारीफ बहुत अच्छी लगती है, कोई हमारी प्रशंसा करे वो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम उस ग्रुप के अंदर भी चले जाते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं उस ग्रुप के हिसाब से, सारी चीजें सीख भी लेते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में जब हम लगता है कि हम बहुत परिपूर्ण हो गए उस ग्रुप के अंदर, सब हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सब बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं, तो फिर हम अलग खड़ा होना शुरू कर देते हैं कि यार अब तो मैं इस ग्रुप से थोड़ा सा अलग हूं, क्योंकि मुझे इस ग्रुप में सबसे ज्यादा ज्ञान हो गया है, मुझे इस ग्रुप की सबसे ज्यादा आदतें अच्छे से मैं कर ली है मैंने, तो मैं अब थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ। तो वी स्टार्ट टू स्टैंड आउट, अलग खड़े रहना शुरू कर देता है ना। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो कई कई सारी किताबें भी हैं, 7 इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल या हाईली सक्सेसफुल पीपल, है ना, जो जितने सक्सेसफुल है उनकी इफेक्टिव हैबिट्स को पढ़ने के लिए किताबें बनी हुई हैं, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनकी तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हर एक के सक्सेस के मायने डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली रतन टाटा जी की तरह सक्सेसफुल होना चाहूंगा तो मैं वो किताबें पढ़ूंगा जो उन्होंने पढ़ी है। मैं उन किताबों के ऊपर ध्यान ज्यादा लगाऊंगा जिसके अंदर उनके बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनके काम के पैटर्न के बारे में लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ूंगा ज्यादा, क्योंकि मैं उनकी तरह होना चाहता हूँ। राइट। और लास्टली सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कई बार हमारे जो बिहेवियर के, हमारे आदतों के जो जवाब होते हैं वो कई बार इस बात से पलट जाते हैं कि अगर मैंने ऐसे कर दिया तो क्या कहेंगे लोग, 4 लोग क्या कहेंगे। 5वें की हमें चिंता नहीं है, 4 लोगों की चिंता जरूर ज्यादा है कि 4 लोग क्या बोलेंगे तूने ऐसा कर दिया, 4 लोग क्या सोचेंगे तूने ऐसा कर दिया, है ना। तो क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, तुम अपना काम करते रहना, सिंपल। हमने सबने बचपन से लेके आज तक हजारों बार वो कहानी सुनी थी ना, वो पिता पुत्र एक गधे को लेके जाते हैं, जब एक ग्रुप उनको मिलता है, बोलता है कैसे दोनों बेवकूफ हैं, गधा तो पैदल चल रहा है और बाप बेटे दोनों चल रहे हैं, दोनों चढ़ जाते हैं। तो फिर अगला ग्रुप बोलता है कैसे बेवकूफ हैं, गधे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, दोनों के दोनों चढ़ गए तो पिताजी उतर जाते हैं। फिर एक ग्रुप बोलता है कैसा बेवकूफ बच्चा है, वो अपने जो पिताजी हैं जो उससे ज्यादा बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तो पैदल चला रहा है, खुद इस पे बैठ गया। फिर जब पिताजी बैठ गए तो एक आगे वाला ग्रुप बोलेगा कि भैया कैसा बेवकूफ आदमी है कि खुद तो जो है वो बैठ गया गधे के ऊपर, छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है। आगे एक और समझदार ग्रुप मिल जाता है, वो भी बोलता है कि दोनों के दोनों कैसे बेवकूफ है भाई, पैदल चल रहे हैं। फिर वो दोनों क्या करते हैं, गधे को सिर पे उठा लेते हैं। फिर एक ग्रुप बोलता है यार ये तो गधे से भी ज्यादा गधे हो गए, गधे को सिर के ऊपर उठा के चल रहे हैं। तो हमारे आंसर उस हिसाब से चेंज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचना शुरू करते हैं क्या कहेंगे लोग। तो कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, तुम अपना कर्म करते रहना। हाँ सीके सर, इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी लेकर के आना चाहती जी। हूँ कि जब भी ऐसी घटना जीवन में घटे तो जो लोग कह रहे हैं वो आपको सुनाई देना बंद हो जाना चाहिए। आपके भीतर जो दृढ़ निश्चय है वो बोलना शुरुआत हो जानी चाहिए। आपके भीतर की आवाज एकदम प्रकट हो जाए और लोगों की आवाज चाहे वो चिल्ला रहे हैं वो म्यूट हो जाए। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस वक्त वो सिचुएशन आपको कुछ बना देती है और साथ ही साथ वो है आगाज परिवर्तन का भी। बस इतना ही बोलूंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 सही बात बोली दीदी आपने, बिल्कुल सही बात। और जैसे नीता जी ने भी लिखा है ना इंट्यूशन का, तो अंतर्ज्ञान हम सभी के अंदर है, इंट्यूशन का पावर हम सभी के अंदर है। वो कई बार फेड हो जाता है या डोरमेंट। इसका एक भी चीज, एक और उदाहरण है सीके सर, अभी आपके साथ जो हालात चल रहे हैं ना, आपके भीतर की आवाज इतनी स्ट्रांग हो रही है और बाहर भले ही कितनी आवाजें हैं पर वो आपको सुनाई नहीं दे रही है। आप इसको को रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है दीदी। और इसी लेकिन जब तरह की। भीतर की आवाज व्यक्ति सुनता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। एग्जैक्टली।
और जिसको भीतर की आवाज सुनाई नहीं दे रही है उसके लिए कनक दीदी ने एकदम बिल्कुल सिंपलेस्ट एक्सरसाइज बताई है कि 1-1 मिनट से शुरू करें ध्यान लगाना। तब जब आप शांत होना शुरू होगे तो आपको अंदर की आवाज तब सुनाई देगी। अभी फिलहाल अगर आप अशांत हैं, आप अशांत तो अंदर से है लेकिन आपको आवाज बाहर की सुनाई दे रही है। जब आप अंदर से शांत होंगे तो आपको अंदर से आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा इंट्यूशन पावर जो है, अंतर्ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, उसको बढ़ाने का तरीका भी यही है कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे मेडिटेशन शुरू करते हैं, शांत रहना शुरू करते हैं, तो आपको अंदर की आवाज आनी शुरू होती है और आपका इंट्यूशन आपको बताता है कि आपको अब क्या करना चाहिए उसके लिए। राइट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ 9th चैप्टर। अगले चैप्टर के लिए पढ़ के आइएगा और अगले चैप्टर के लिए फिर मुलाकात होगी हमारी मंडे को, क्योंकि फ्राइडे को तो मेडिटेशन का टाइम है। फ्राइडे को सेशन पूरा का पूरा जो है वो कनक दीदी का है और मेडिटेशन करेंगे हम उस दिन। और